आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। कश्मीरी पंडितों की एक प्रोमिनेंट आवाज़ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी गिरधारीलाल रैना मेरे साथ हैं इस वक्त। रैना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। रैना साहब, जब से कोविड-19 का ये मामला बना है, कोविड-19 में पेशेंट कोई भी अगर कोविड-19 पॉजिटिव होता है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा उसका उसमें कसूर क्या है? उसका कसूर नहीं है, किसी का भी उसमें कसूर नहीं है। ये जो कोविड की टोटल बीमारी है, ये हमको चीन ने दी है, हमको ये नहीं सारी दुनिया को दी, हम पर थोपी गई है। हम तो इसके विक्टिम हैं। और शुरू में ठीक है, थोड़ा डर रहता था, इसलिए जानकारियाँ नहीं थी, कोई भी इग्नोरेंस थी। लेकिन आज 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम इसके साथ जीने की हमने सीख लिया है। इसलिए न तो पेशेंट का कसूर है, न पेशेंट की फैमिली का कसूर है, और किसी का भी नहीं है। तो अब अगर इसमें कोई ज्यादती होती है तो वो उस व्यक्ति की, जो उस आदमी पर्सन की जो करता है, ये उसकी ज्यादती है। जैसे आपने कहा उसकी ज्यादती है, कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार की तरफ से आदेश हैं और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने बड़ा क्लियर कट और कैटेगोरिक गाइडलाइंस जो हैं वो सारी की सारी इशू की हुई हैं, हर एक स्टेप के लिए इशू की हैं। उसमें जब भी किसी व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मौत होती है, उसके परिजनों को उसका चेहरा देखने की इजाजत है। लास्ट टाइम यस, उसका क्रिमेशन उसी क्रिमेशन ग्राउंड में हो सकता है जहां पर आप बाकी लोगों का करते हैं, और बाद में उनकी अस्थियों को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं और उनके विसर्जन के लिए आप हरिद्वार जा सकते हैं। अगर ये प्रोटोकॉल हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है तो इस प्रोटोकॉल को आपको क्या लगता है, सभी सरकारों को इन टोटो फॉलो करना चाहिए, या जम्मू कश्मीर आज भी को खास केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आप अगर इन चीज़ों को ना भी माने तो चलेगा? एग्जैक्टली यही दिक्कत है। मानना तो हर एक को चाहिए और मान भी रहे हैं लगभग, लेकिन जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी में एक सेक्शन ऐसा है जिनकी मानसिकता से अभी 370 हटा नहीं है, जिनकी मानसिकता से वो अलगाव हटा नहीं है। उनको अभी भी लगता है कि शायद हम एक सुबह उठेंगे और यहाँ 370 फिर होगा और हमारी मौज फिर होगी। इसलिए ये कहना कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। वो अगर कर रही है, वो जानबूझकर वायलेशन कर रहे हैं एसओपीज के भी और जो लीगल सिस्टम है उसका भी। एक 60 साल के बुजुर्ग, उनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण होती है। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया जाता है, उनका बेटा साथ है और उनके भाई के 2 बच्चे जो हैं वो भी साथ आ जाते हैं। जबकि आज के समय में अपने सगे संबंधी भी जो हैं वो आपका साथ इस मौके पर छोड़ देते हैं अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, मगर ये बच्चे साथ आते हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जिस जगह को चुना जाता है वो सिदरा में जो शमशान घाट है, उसके दूसरी तरफ लगभग कोई 1.5 किलोमीटर अंदर खुले आसमान के नीचे 43 डिग्री की गर्मी में दोपहर में इन तीनों लोगों को वहाँ कहा जाता है आप खड़े हो जाइए, और उसके बाद फिर तलाश की जाती हैं लकड़ियाँ। उसके बाद फिर वहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार के बाद इनमें से एक बच्चा जो है वहीं कोलैप्स कर जाता है, दूसरा भी वहीं कोलैप्स करता है। उन दोनों को लेकर इन्हीं का एक रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुँचाता है, तीसरा वाला भी वहीं कोलैप्स करता है। चूँकि ये रिश्तेदार वापस नहीं जाता, वो वहीं पर 5 घंटे रहता है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व एमएलसी हैं, केंद्र में सरकार आपकी है। जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और ये जो सब कुछ कल हुआ है, मतलब 2 बच्चों की मौत हुई, एक और दूसरे की जो मौत हुई है, हो सकता है वो 5 घंटे जिंदा रहा, हमें तो मालूम नहीं कि 5 घंटे उसके साथ क्या हुआ। अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार ये कहती है कि नहीं जी 5 घंटे वहां नहीं रहा था, मिस्टीरियस कंडीशन। अब आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये ढिलाई इतनी क्यों, और अभी तक सरकार ने किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्या तमाशा है? इसमें जुनेद साहब, मेरी जो जानकारी है, मैं अभी ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि वो पक्की है कि नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी है कि ये जो 2 बच्चे थे, इनको फोर्स किया गया था जब गाड़ी एम्बुलेंस रेत में फंसी उसको पुश करने के लिए। मुझे मालूम नहीं इतना सही है ये कितना गलत है, लेकिन
ये पहली घटना नहीं है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जब इस तरह से कोविड पेशेंट्स के साथ डेड बॉडीज़ को अनादर हुआ। उन केसेस में भी कोई एक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हुई है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू को बहुत इरेस्पॉन्सिबल और बहुत ही इनएफिशिएंट भी कहना चाहिए, इनएफिशिएंट मानता हूँ। ये सिर्फ इस डेड बॉडी के साथ या ऐसी डेड बॉडीज़ के साथ जो हुआ इतना ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूंगा, हमारे जो दिव्यांग्स है पिछले 3 महीने से वो प्लीड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनकी कुछ खास ज़रूरतें हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कोई इसी तरह का इंसिडेंट होगा फिर एक ऐसा फार्स इंक्वायरी का बताया जाएगा और अपनी स्किन बचाई जाएगी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं पहले बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट मानता हूं। एक दूसरा, मैं इसको सिंपल डेथ नहीं मानता हूं, ये मैं मर्डर मानता हूं। आपके सामने एसओपीज में ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग में हॉस्पिटल उसके साथ जुड़े हुए जो इसको ट्रीटमेंट करते हैं उस सब के साथ जुड़ा हुआ एक पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। उन सबको मालूम है। ये जो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स आए, क्या उनको पता था उनके साथ क्या हो सकता है? इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको बताना रिस्क्स क्या है, क्या अगर फिर वो इंसिस्ट करते वो दूसरी बात थी। हमें ये मालूम है कि वो होटल सम्राट से सीधे ले गए, उनको पानी तक नहीं दिया गया। आप ये समझ लीजिए पानी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं लेकर गई, जो भी लोग साथ थे तवी का पानी उनको पिला रहे हैं, तवी तक दौड़ते हुए जब ये जा रहे थे वो कोलैप्स हो रहे हैं। और जब मीडिया में आया उसके बाद डेड बॉडी को जब एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि अब बदनामी हो रही है, वो यानी उनका जो ह्यूमन सेंटिमेंट है, जो ह्यूमन टच था वो नहीं था कहीं, दैट वाज कंप्लीटली एब्सेंट। जब मीडिया में बदनामी हो रही है ये पता चला, तब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग जा रहे हैं और बॉडी को उठा रहे हैं। इसलिए मैं इसको डेथ नहीं मानता हूं, इसको मिस्टीरियस कंडीशंस में डेथ नहीं हुई है। इट इज प्योर मर्डर बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ एसओपीज। एसओपीज में क्लियर है, आपने रिलेटिव्स को एक बार चेहरा दिखाना है सिर्फ जिप खोलकर, कहीं पर यह नहीं है कि उनको आप साथ लेकर जाइए। अगर आपने इनको कहा था क्या, फिर अगर ले जाना था तो यू शुड हैव टोल्ड देम कि भाई आपके पास ये जो किट है ये नॉन एक्सेसिबल है, इसमें आप ये प्लास्टिक है, हवा कुछ भी नहीं आएगा। और आप उन्हीं को कहते आप अपना पानी लेकर साथ चले जाते। आप अगर उनके पास है, फिर आपकी गाड़ी फंसी हुई है तो क्या, अगर वो कन्फर्म करिए कि आखिर आप रेत में से गाड़ी कैसे निकालते हैं। फिर एक मेजर और आप ये देख लीजिए, आज 4 महीने हुए हैं आपके साथ 3 एक्सीडेंट हुए, 15 मई को हुआ, 1 जून को हुआ, उससे पहले हुआ, तो आपने अभी तक कोई एक शमशान घाट भी डेडिकेट नहीं किया। सारी दुनिया दे शुड हैव आइडेंटिफाइड। हम देखिए, मैं भी ये कहूँगा कि अगर किसी जगह डर है कि भाई अभी भी कहीं अवेयरनेस नहीं है, ओके एग्रीड, उन लोगों को भी बता कर कि ये हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आज हम जब हम लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही शमशान घाट भी उसको भी ऑपरेट किया जा सकता था, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ, अगेन आई विल रिपीट, इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस, वो एक शमशान घाट को भी डेडिकेट नहीं कर सकी। और उस पर जो सुविधाएं नॉर्मली होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि ओपन में वो उनको क्रीमेशन उसकी हुई। यहीं पर आपसे ये समझना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदू विधि है उसके तहत कैसे आप अंतिम संस्कार करते हैं वो आपको ज़्यादा मालूम होगा। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो आपके ग्रंथ हैं उनके तहत क्या खुले में संस्कार हो सकता है, या ये जो शेड पर बनाया जाता है इसकी कोई खास कोई धार्मिक इम्पोर्टेंस है? देखिए, पहले तो मैं पूरे शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए एग्जैक्ट मैं उसको एज अथॉरिटी नहीं कहूँगा, लेकिन जो अनुभव है पिछले 50 साल का, 55 साल का, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। ओपन में या उसके अंडर करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप बारिश हो रही है तो शेड के नीचे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। लेकिन आप ये समझ लीजिए 12:30 बजे जब 43-44 डिग्री का टेम्परेचर है, आप उस वक्त ओपन में कर रहे हैं, क्या कॉमन सेंस नहीं है? आप इसको सनसेट तक आप कर सकते थे, यानी 6 बजे आप कर सकते थे, अर्ली मॉर्निंग कर सकते थे, नेक्स्ट मॉर्निंग कर सकते थे। कोई 6 दिन आप लोगों ने लाशें यहाँ पर रखी, आपने एक डेड बॉडी को हाफ बर्न करके वापस हॉस्पिटल लिया, तो इसमें क्या आप दूसरे दिन नहीं कर? 12 बजे कौन सी मजबूरी थी? ये जो पीरियड पीक है, नॉर्मली तो यहाँ पर इस वक्त ऑफिस बंद होते हैं,
तो एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस में फिर वही कह रहा हूँ कि आप एक दीजिए, इट इज़ इनह्यूमन। उनको ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। मर गया क्या फ़र्क पड़ता है, उनके घर से तो उनको नहीं मरा ना। तो इसलिए उस डू यू वांट कि क्या आप चाहते हैं कि इसमें FIR लॉन्च होना चाहिए? इंक्वायरी का तो मतलब ही नहीं बनता। और इंक्वायरी भी फारस, जो लोग रेस्पॉन्सिबल है वो इंक्वायरी कर रहे हैं। यानी आपका ADC लॉ एंड ऑर्डर जो है घनश्याम सिंह, वही उन्होंने ही ये सारा प्लान किया जो बताया जा रहा है, उन्हीं को आपने इंक्वायरी अफसर बनाया। एक मान लीजिए, हम मान लो नाम नहीं भी लें, एक तो पहले ये भी जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, मैं मान लो कि हम नाम नहीं कर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एक डिस्ट्रिक्ट हेड का जिस पर सबसे ज्यादा दोष आता है, उसके अंडर का एक मुलाजिम है, एम्प्लॉई है, वो कैसे और दूसरा रिपोर्ट देगा? इसलिए एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, चाहे वो जुडिशियल हो, जो इस इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता, जो फैक्ट्स पर आधारित एक रिपोर्ट बनाएगा, ऐसी रिपोर्ट चाहे 2 की जगह 4 दिन लगे, ताकि ये रिपीट ना हो। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको भी एक तंबे हो। ये बार बार कितनी लाशें हमको यहाँ पर यही देखा हुआ है। हमने एक हमारे MLC ब्रदर थे ऑनरेबल रमेश अरोरा जी, उनके बेटे को हमने खोया इसी तरह से। हमने प्रोफेसर शैलेंद्र जामवाल साहब को इसी तरह से खोया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेग्लिजेंस, और हम एक से बढ़कर एक जेम्स खोए जा रहे हैं। कब तक हम ऐसे खोते जा रहे हैं? तो मेरा ये कहना है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, ठीक वहीं पर सिदरा में दूसरी तरफ एक शमशान घाट है, वहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, सुनसान जगह पे वो शमशान घाट है और बिल्कुल तवी के किनारे पर है। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं लेके जाती। एडमिनिस्ट्रेशन ने, एक सरदार जी की मौत हुई कोविड के कारण, उसे गुजरनगर ले गई, वहाँ 2 कॉरपोरेटर खड़े हो गए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, आप वहाँ से निकल आए। दुमाना में यही हुआ, आप वहाँ से निकल आए। आपसे समझना चाहूँगा, जब केंद्र सरकार कह रही है कि जिस शमशान घाट में आप लेकर जलाना चाहते हैं, जहां पर भी आप अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता उसके लिए, क्या सरकार इस तरीके से कानून का तमाशा जो बनने दे रही है, ये देना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर घाटी में यहाँ से दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक भी मौत के बाद कोई हंगामा नहीं, कोई किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं, किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर गम गुस्सा लोगों का नहीं, जबकि वहाँ जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा इन्फेक्ट करने वाली है। तो पोटेंशियल थ्रेट है। आपसे समझना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि सरकार को, आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आपने कश्मीर घाटी की एग्जांपल दी, मैं आपको दिल्ली का दे दूंगा, चाहे वो पंजाबी बाग का घाट हो, चाहे निगमबोध घाट हो। एक एक दिन में 100 डेड बॉडीज जलाई, साइमल्टेनियसली 50 से 60 बॉडीज को जलाते हुए हमने वीडियोस देखे हुए हैं। फिर हम यही कह रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल में जब एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया, आपने एक ट्रीट कर, लोगों पर दोष देना बहुत आसान है। लोगों को किसी ने भी कान में भर दिया, भाई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसिटाइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे प्रिकॉशंस लेकर लोगों को सेटिस्फाई करना कि यहाँ पर अब कोई डेंजर नहीं है। क्या इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी ऐसा स्टेप लिया? नहीं लिया। वो किसी घाट को आइडेंटिफाई करते, वहाँ के 4 जो मोअज़्ज़ज़ शहरी है उनको बुलाते कि भाई देखिए इस तरह से ये है, हमने ये करा और हमने ये प्रिकॉशंस लिए है, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। अगर उसके बाद लोग एजिटेट करते तो हम मानते उनका कसूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं कि उनको वो टाल कर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों से हटा रही है। वो इस प्रॉब्लम को कॉन्फ्रंट नहीं कर रही है। उनको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ और शायद डेथ्स नहीं होंगे, आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पोर्टेंट है कि वो इसमें कैसे मेजर्स लेकर लोगों के डर को एड्रेस करते हुए, डेड बॉडी के रेस्पेक्ट को एड्रेस करते हुए, इनका कैसे डिस्पोजल हो, इसका कैसे फाइनल राइट्स, कैसे लास्ट राइट्स कैसे इसके हो सके, ये इंश्योर करना चाहिए। इसमें फेलियर लोगों पूछा, संस्कार तो बहुत सेफ है कंपैरेटिवली, संस्कार तो बहुत सेफ है। क्रिमेशन को लेकर तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है इट इज द बेस्ट वे टू डील विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, जबकि दफनाने को लेकर अगर हमारा कबर जो थी 6 फीट खोदते थे, अब 9 फीट खोदना शुरू हो गए। उसके बाद ताबूत के समेत आप डेड बॉडी को उतारते हैं, रिस्क बहुत, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो समझ में नहीं आता सरकार का मैसेज जो है वो लोगों तक जा क्यों नहीं रहा। मैं वही करती हूँ, लोगों में भी मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक समझ लीजिए, एक तो ये डेड बॉडीज को आप जैसे हम मानते ही हैं कि अगन जो फायर है ये सबको प्यूरिफाई करती है,
इंक्लूडिंग दिस। इसलिए जो लोग अगर कहीं अपोज कर रहे हैं, मैं लोगों के कारण नहीं समझ रहा हूं कि वो उसके कारण है, उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है टू कम्युनिकेट विद द पीपल कि हमने वो पूरे सेफगार्ड सेंसिटाइज किया हुआ है। एक बार जब आप ये इंश्योर कर देते हैं तो लोग वायलेट नहीं होत करते, वो इसका रेजिस्ट नहीं करेंगे, मैं ये श्योर हूँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने वो स्टेप्स नहीं लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को हर छोटी चीज़ पर आप लोग 4 लोगों को बिठाते जो आपके पसंद के होते हैं और उन पर कोई ना कोई बात कर लेते हैं, तो इसमें क्यों नहीं किया आपने? और आज भी आप मान लीजिए जहां पर आप लेकर गए, मान लो आपने लोगों के डर के कारण दूर ले गए, तो वहां पर वो फैसिलिटीज क्रिएट करने में क्या प्रॉब्लम थी? 4 टेंट लगाकर आप उसको और प्रोटेक्ट कर सकते थे अगर आपको सचमुच में करना था तो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा ऐसी नहीं है। एक और चीज़ मेरे साथी बता रहे हैं, वो भी हमारे जहन में, हमने स्टोरी में भी इसको कवर किया है। हम स्पॉट पर गए, बड़ी एहतियात के साथ हमने उस पूरे स्पॉट को देखा, ग्लव्स वहीं पड़े हैं, पीपी किट वहीं उतार कर फेंक दिए गए हैं, और जाहिर सी बात है जहां पर अंतिम संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार के बाद अब अस्थियों के लिए परिवार ने जाना है और अस्थियां जो है वो इकट्ठी करनी है। इस तरीके से आपने एक डेड बॉडी को क्रिमेट किया, क्रिमेट करने के बाद आपने वहीं ग्लव्स फेंक दिए, वहीं पीपी किट फेंक दी, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा निश्चित रूप से ये मानना है कि किसी भी जो इसमें इन्वॉल्व है या ऐसे जिनका इंटेलिजेंस है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2 रीज़न से, एक तो जो गलती हुई ताकि दूसरे लोग भी उसके एक तरीके से तंबे उनको हो कि कोई इसको रिपीट ना कर सके। आप उस फैमिली को समझ लीजिए जो बाहर से आकर यहाँ पर क्रीमेशन के लिए जाता है, आज उनको और 3 बॉडीज़ को क्रीमेट करना पड़ रहा है, और उस फैमिली में, और वो भी एक लड़का, एक ऐसा, आज उनके लाइफ नौजवान बच्चे, उनके छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चियां, उसके आप गंग्याल जाकर देख लीजिए कैसी हालत है। तो क्या उस परिवार के लिए क्या ये बीतेगी? और आने वाले दिनों में भी दोबारा ये रिपीट, मैं फिर वही करूँगा कि रिपीट ना हो, इसको एनश्योर करने के लिए मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप से बॉटम तक इस जुम्मे जो इन्वॉल्व है उनको सबसे पहले रिप्लेस करना चाहिए। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, उन पर एक्शन होना चाहिए। और ये जो फार्स इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, इसकी जगह एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जरिए एक इंक्वायरी हो या और कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जो इन्फ्लुएंस में ना आए, उसका एक इंक्वायरी होना चाहिए ताकि इस प्रकार की चीज़ें रेकर ना हो। बिल्कुल आखिर में आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। आपने ये तमाम बातें तो कही, लेकिन मैं पूछूंगा कि वो तमाम सांस्कृतिक संस्थाएं, वो NGOs, वो समाजसेवी संस्थाएं, वो राजनीतिक पार्टियां, वो राजनीतिक दल, वो धार्मिक संगठन कहाँ गए सारे के सारे? क्या सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए हमको हंगामा करना है? किसी को जब कब्र में दफन करना है और दफन तरीके से नहीं हो रहा, आखिरी रसूमात ठीक तरीके से नहीं हो रही, संस्कार होना है, हिंदू विधि के तहत संस्कार होना है, संस्कार नहीं हो पा रहा, आपसे समझना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि कोई भी किसी भी धर्म के साथ ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो, उसकी अंतिम यात्रा सुखद होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये अंतिम यात्राएं हो रही हैं, क्या कहेंगे और क्या आप मानेंगे कि तमाम संस्थाएं, तमाम राजनीतिक दल धर्म के ऊपर राजनीति तो करते हैं, लेकिन जहां उनको धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए वहां खामोश रहते हैं? पहले तो ये 100% मैं आप इसके साथ एग्री कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जो डिमाइज कर जाता है, जो या इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसकी जो अंतिम यात्रा है वो रेस्पेक्टेबल होना चाहिए। वो उसके परिवार के लिए भी और बाकी इसके लिए भी एक तरीके से सुकून देने वाली होनी चाहिए। उनके मन में कोई ये बात नहीं रहनी चाहिए कि कोई चीज़ रह गई, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ये जो सामाजिक बात है, हम ये मानते ही हैं कि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है। हम सब चीज़ों को सिंबॉलिक ज़्यादा देख रहे हैं, उसकी जो रियल मीनिंग है उसको हम समझ नहीं रहे हैं। वास्तव में जब हम वो उस चीज़ को अगर हम इम्बाइब कर पाएंगे कि रियल मैसेज क्या है,
चाहे वो धर्म कोई भी हो, उसका ये नहीं, जो जिसमें कोई स्पिरिचुअल जो उसका एस्पेक्ट है, और अगर हम उसको देखेंगे तो तमाशा, सिंबॉलिज्म, उसको छोड़कर जो रियल डिग्निटी और रियल जो उसका रेस्पेक्ट है उसको हम खुद भी मेंटेन करेंगे और बाकियों के लिए भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी इस तरह से रहे। इसमें कमी बहुत ज़्यादा है। जितना जल्दी हम इसको समझ जाएं उतना हम अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपने यूनियन टेरिटरी को बदनामी से भी बचाएंगे, और जो पाप, मैं उसको एज अ फेथफुल ये भी कहूँगा, जो पाप हमसे हो रहा है उससे भी बच जाएंगे। एक आखिरी सवाल, इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनके 4 सलाहकार, चारों ब्यूरोक्रेट हैं। आवाज़ चारों तरफ से ये आ रही है कि जी जो सरकारी बाबू हैं ये लोगों से बिल्कुल कट के रहते हैं। अब ये मामला जो हुआ है, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेफ्ट राइट में होता तो आप अपनी बात जाके रखते, वो आपकी बात सुनता, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करता, क्योंकि उसे लोगों के बीच में आना है, लोगों से कल वोट मांगना है। क्या आपको नहीं लगता कि समय आ चुका है केंद्र सरकार को भी इस पर विचार और मंथन करना शुरू करना चाहिए कि हम ब्यूरोक्रेटों को बदल के, या उन्हें उनके साथ में 4-5 राजनीतिक व्यक्तियों को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की काउंसिल में रखें, ताकि लोगों से संपर्क जो है साधा जा सके? ये आपसे समझना चाहूँ। मैं स्पेसिफिक मैकेनिज्म क्या हो सकता है उस पर बात तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसके कई तरीके हो सकते हैं, हर एक में कमियां भी है, अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ एक बीजेपी के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते और जिनको थोड़ी सी जानकारी है, ये कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार में भी जो हमारा नेतृत्व है, चाहे वो पार्टी में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, वो रिकॉग्नाइज करता है इस फैक्ट को कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी के हवाले सरकारें नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका एक नेचर है काम करने का। वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उनकी रिलक्टेंस होती है, वो जहाँ पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहाँ रिजिड रहते हैं, जहाँ रिजिडिटी चाहिए वहाँ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इस प्रकार का हमारा अनुभव है। इसलिए कोई ना कोई मैकेनिज्म ज़रूर बनना चाहिए जिसमें जो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रिकॉग्नाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनके इनपुट्स चाहिए, उनकी राय का कदर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो आज का सेटअप है इसमें उसके लिए कम से कम जो मैं मिडिल और लोअर लेवल पर देखता हूँ गुंजाइश बहुत कम रही है। हाँ, एलजी लेवल पर हमने देखा कि ही इज़ रिसेप्टिव टू सो मेनी एडवाइस, सजेशंस वगैरह जो भी आता है, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन हो जाता है। उसमें रेगुलर मैकेनिज्म निश्चित रूप से बनना चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स की भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए। ये आप इस वक्त तो हम ट्रेजिक एक इंसिडेंट पर बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल गवर्नेंस के हमारे पास इतने इश्यूज हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया दिव्यांगों का, डिसेबल, डिफरेंटली एबल लोगों का, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना सिंपल। वो एक बात कर रहे हैं कि उनकी कुछ रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इस लॉकडाउन में नॉर्मल प्रोसीजर जो आपने बनाया उसमें पूरी नहीं होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं। अगर ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चूंकि उनको इनके साथ बार बार मिलना पड़ता है, वो इन पर डिपेंडेंट है, तो वो सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो एडवाइज़र हों कि क्या हों उस मैकेनिज़्म पर मैं बात नहीं करूँगा, बट देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात, लोगों की बात थ्रू देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन पर रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गिरधारी लाल रैना, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी। इन्होंने 2 बातें साफ की। एक ये कि जिस तरीके से जम्मू के प्रशासन को काम करना चाहिए था, जम्मू का प्रशासन उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। छटनी हो तो ऊपर से लेकर नीचे तक हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन आखिर में वो बात इन्होंने भी वही कही कि जब तक राजनीतिक लोग या वो लोग जिनका सीधा संपर्क आम नागरिकों के साथ है और जिनको संवाद आम नागरिकों से करना पड़ता है, जब तक उन लोगों का लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हिस्सेदारी या भागीदारी उनकी नहीं होगी, तब तक ये उम्मीद और तवक्का करना कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे मामले नहीं होंगे, ज़रा ज़्यादती होगी। दीजिए इजाज़त, आदाब।